थैंक यू सो मच। प्लीज आपके मुंह से 2 वर्ड हमारी पार्टी के लिए कह दीजिए। आज आप सब यहाँ आए इसके लिए बहुत शुक्रिया। आज यहाँ हमारे साथ मेरी वाइफ भी आई है। मैं आज यहाँ आप सबके सामने एक बात कन्फेस करना चाहता हूँ। मैं उसकी जैसी वाइफ पाकर बहुत खुश हूँ। हाँ, उसे इंग्लिश नहीं आती ना कोरियन, पर शायद इन सबसे भी बढ़कर उसे कुछ आता है जो शायद मुझे भी नहीं आता। वो है सबकी रिस्पेक्ट करना। वो किसी की क्लास नहीं देखती। उसके लिए किसी की मदद करने के लिए बस इतना काफी है कि वो इंसान है। आज से पहले मैं जितनी भी लड़कियों से मिला तुम उन सबसे अलग हो। और थैंक्स टू माय अर्जुम्मा कि उन्होंने मेरे लिए तुम्हें सिलेक्ट किया। और तुम्हारा भी शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ। आज इस स्पेशल ओकेजन पर मैंने एक सॉन्ग क्रिएट किया है। वो है तो हिंदी में गाया हुआ इंडियन सॉन्ग, पर मैंने उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करके अपने तरीके से उसे बनाया है। होप यू गाइस एंजॉयड। Also my love and my loves were army. This song is dedicated to my wife. काश ऐसा हस्बैंड मेरा भी होता। राय रुको। खुद से भागने की कोशिश बेकार होती है।
कितना और कब तक भागोगे खुद से? आज नहीं तो कल, पर तुम्हें कभी ना कभी ये सब तो फेस ऑफ करना ही होगा। मैं समझी नहीं, आप मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? तुम शायद अपने आप से झूठ बोल सकती हो, पर मुझसे नजरें मिलाकर तुम झूठ नहीं बोल सकती। खुद को बहुत ही बेबस महसूस करता हूँ मैं जब भी तुम्हारी इन आंखों में प्यार की जगह डर देखता हूँ। तुमसे कई ज्यादा दर्द मुझे होता है। ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें कुछ तो कम कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आज भी तुम खुद को मेरे पास आने से रोकती हो। जितना पास हो तुम्हारे, उससे कई ज्यादा दूर कर देती हो तुम खुद से। मैं इसकी वजह नहीं जानना चाहता, पर बताया तो जा सकता है। इतना जानने का तो हक है ना। जानता हूँ दुनिया में ऐसी कई बातें हैं जो किसी से कही नहीं जा सकती, कम से कम तब तक जब तक तुम्हारे पास कोई ऐसा ना हो जिससे तुम अपने दिल की बात कह पाओ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं जानता हूँ तुम्हें मुझ पर कोई भरोसा नहीं है। जब तुमने स्टाफ के लिए खाना बनाकर उसमें से कुछ चुरा लिया, तब मैंने तुम्हें वहाँ देख लिया था। पहले मैं सोच में पड़ गया कि आखिर तुम्हें खाना चुराने की क्या जरूरत आन पड़ी, पर जब मैंने तुम्हारा पीछा किया तब मुझे पता चला कि तुम वो खाना गरीब बच्चों में बांट रही थी जो कब से होटल के बाहर भूखे बैठे थे। उसे देखकर मेरी नज़रों में तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ गई, पर मुझे लगा कि शायद मैं अब तक तुम्हारे काबिल नहीं बन पाया। मैं जितना तुम्हें समझने की कोशिश करता हूँ, उतना ही तुम खुद से मुझे दूर कर देती हो। ताए, क्यों हमारे बीच इन फासलों को बढ़ा रही हो? तुम जितना मुझे खुद से दूर कर रही हो, ये दूरियां भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। क्यों मेरे करीब आने पे तुम्हारा ये घबराना? मैं तो मुझे ये दर्द, जिल्लत और घुटन से खुद में ही मर जाऊंगा मैं। आज अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो मना तो नहीं करोगी? क्या मुझे जानने का मौका दोगी? खुद से वाकिफ होने दोगी? मेरे रूबरू होकर भी तुम मेरे पास नहीं रहती। खुद से तारुफ कराने का बस एक मौका दो मुझे। क्या इतना हक दोगी मुझे? बहुत डर है ना मेरे लिए तुम्हारे मन में। जानता हूँ मैं, तुम भले ही कुछ ना कहो, पर तुम्हारी आंखें साफ बताती हैं। इस अजनबी से वाकिफ होने का बस एक मौका चाहता हूँ तुमसे। कहो, क्या चंद पलों का ही सही, पर भरोसा करोगी मुझ पर? बस एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखो। आप मेरे पति हैं, जैसा आप कहे मुझे तो करना ही होगा। ये जो तुम पति पत्नी का दायरा बनाती हो हमारे बीच, मैं इस फासले को कम कर दूंगा। मैं तुम्हें कहीं बाहर ले जाना चाहता हूँ, यहाँ से, इस दुनिया से बहुत दूर, कहीं अपनी दुनिया में। कहाँ? बस भरोसा कर लो मुझ पर, इतना कि तुम्हें मुझ पर यकीन हो जाए कि मैं भले ही खुद गिर जाऊं, पर तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। बस कुछ दिनों के लिए खुद को मुझे सौंप दो, आगे सब मुझ पर छोड़ दो। मेरी दुनिया में तुम्हारा वेलकम है। अब से ये मेरी दुनिया भी तुम्हारे नाम हुई। अब से ये हमारी दुनिया।
बताओ, कैसा लगा तुम्हें ये सब? बहुत खूबसूरत है, मुझे ये सब बहुत पसंद आया। मैं तुम्हारे लिए कोई तोहफा लाया हूँ। क्या मैं इसे तुम्हें पहना दूँ? लो, हो गया। आज अगर तुमसे मैं कोई बात कहूँ तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी? इन कुछ दिनों में हम एक दूसरे को बहुत जानने लगे हैं, पर मैं चाहता हूँ कि अब हम दोनों एक हो जाए। मैं ये बिल्कुल इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ, पर इसलिए क्योंकि मैं तुमसे दूर जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ अपने प्यार की यादें देना चाहता हूँ। तुम ये मत सोचो कि इसमें तुम्हारी इजाज़त बिल्कुल शामिल नहीं है। मुझसे कहीं ज़्यादा मैं तुम्हारी बात को मुझसे आगे रखूँगा। मैं आपको कई दिनों से देख रही हूँ। आप उस पार्टी वाली रात से इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारे प्यार ने मुझे बदल दिया हो। मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। मेरा मिलिट्री सर्विस का लेटर आ गया। अनफॉर्चुनेटली अब मुझे जाना होगा। मैं तुम्हें ये पहले भी बता सकता था, पर फिर शायद तुम इतनी खुश नहीं दिखती जितने इन चंद दिनों में मैंने तुम्हारे चेहरे पर ये खुशी देखी है। उस खुशी को मैं तुमसे दूर नहीं होने देना चाहता था। क्या तुम चाहती हो? मैं चाहती हूँ।
कोई सवाल है मन में? है तो पूछो। वो तुम मुझे पाना क्यों नहीं चाहते? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? ज्यादा कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि तुम इतने रोमांटिक माहौल में भी इतना फन कैसे ढूंढ लेती हो। मैं तुम्हें पाना इसलिए पारी करते हैं और मैं तुमसे सौदा नहीं, प्यार करता हूँ, बस, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही पूछना था। अगर तुम्हारे सवाल खत्म हो गए हो तो क्या मैं कंटिन्यू करूँ? थैंक यू। कितनी बेचैन होके तुमसे मिली, कितनी बेचैन होके तुमसे मिली। तुमको क्या थी खबर कि मैं कितनी अकेली। इसे सही सलामत घर छोड़ देना। मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक भी छोड़ने नहीं आ पाऊंगा। दादी माँ और बाकी सबको मेरा नमस्ते बोलना। याद है ना, वापस आने तक मुझे 4 चाहिए, और जब मैं वापस आऊँ तो एक हमारे साथ। तुम्हें लेट हो रहा है। रुक जाइए। आज तक आपने मुझे जितना प्यार दिया है उतना मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया। मैं डरती थी खुद से, क्योंकि आज तक मैंने जिससे भी प्यार किया वो सब मुझे छोड़कर चले गए। रोना बंद करो, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मैं पहले ही अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो चुकी हुई, अब तुम्हें नहीं खोना चाहती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। नहीं जी सकती मैं तुम्हारे बिना। क्या बात है, मेरी वाइफ मुझसे इतना प्यार करती है, मुझे तो आज पता चला। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। अरे नहीं, तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं, मेरे दिल में है। मैं तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर वहाँ रहना चाहता हूँ।
अब मेरे दिल को सहारा देने के लिए तुम्हारी एक तस्वीर तो मिली, पर ना मुझे भी पता नहीं कि मैं इसे तुम्हारे बगैर कैसे संभाल पाता। अलविदा।